हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखेंगे इसमें जो अभी आतंकी हमला हुआ है उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो क्या क्या फैसले हैं, इसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। ओके, तो आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या है, मतलब जो 5 फैसले लिए गए हैं, 5 फैसले लिए गए हैं, क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि 23 अप्रैल को पीएम आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हुई है, जिसमें अध्यक्षता है कौन कर रहा है, तो पीएम मोदी जी कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी। ओके, पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, और उसके बाद इसमें कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। उसका विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर समेत तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं इसमें, जो कि सदस्य हैं। ओके, तो ये क्या मीटिंग है, तो ये सीसीएस की मीटिंग है, इसको याद रखना है आपको। आगे हम देखते हैं इसमें आगे आपको बताया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मीटिंग है। आगे देखिए इसमें कि जो पहलगाम हमला हुआ है, हमले के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। तो जो 5 बड़े फैसले गवर्नमेंट किए हैं इसमें, तो इससे क्या असर पड़ेगा, यानी ठीक है। तो और ये जो फैसले लिए जाते हैं कौन लेता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये सीसीएस क्या है, उसका इसमें सदस्य कौन है। ओके, तो ये सारी डिटेल को हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो इसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी का नाम क्या है, तो सीसीएस है। ओके, याद रखना ये क्या है, सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस बोला जाता है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो मेन लीड करते हैं, और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और जो विदेश मंत्री हैं, ये इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की मीटिंग हुई, जो कि करीब 2.5 घंटे चली है। ओके, बैठक हुई है और इसमें 5 पॉइंट्स एक्शन लागू करने का फैसला लिया गया, यानी 5 बड़े फैसले हैं जो लागू करने का फैसला लिया गया है। तो क्या क्या फैसले हैं इसको हम समझते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें बताया गया आपका कि जो कि इसमें पहला एक्शन क्या है, 5 एक्शन है। ओके, तो पहला क्या है, पहला आपका बताया गया इसमें कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने हेतु जो सिंधु जल समझौता, जो सिंधु जल संधि हुआ था, ओके, उसको क्या किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, रद्द नहीं स्थगित किया जा रहा है। ठीक है, ये वर्ड्स को आपको समझना है, स्थगित किया जा रहा है, रद्द नहीं किया जा रहा है। ओके, उसके बाद इसमें आपका दूसरा एक्शन है आपका जो अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया गया है। अकानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। ओके, और थर्ड क्या है, इसमें तीसरा एक्शन है पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाज़त नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीज़ा रद्द होंगे, जो भी वीज़ा पहले से जारी हो चुके हैं सभी क्या होंगे, रद्द होंगे। और साथ ही वीज़ा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानी को अगले 48 घंटे के अंदर क्या होगा, उनको अपने देश जाना होगा, यानी उनको रिटर्न जाना होगा। ठीक है, कितना समय दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे। इसमें चौथा एक्शन है, चौथा एक्शन क्या है, देखिए इसमें दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। ओके, और इन पदों को अब क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है हमेशा के लिए। और भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को जो इस्लामाबाद में हैं उनको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, यानी वापस बुलाया जा रहे हैं। ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा है इसमें कि जो भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम कर दी, यानी घटाकर 30 की जाएगी, और ये कटौती 1 मई से 2025 से लागू हो जाएगी। ठीक है, ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो ये भारत सरकार के इन 5 बड़े फैसले से आखिर होगा क्या, क्या असर पड़ेगा, इसको देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला आपका क्या आता है इसमें, सिंधु जल समझौता, जो एक समझौता है जो कि किसके किसके बीच है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि जो सिंधु नदी है, ये कितनी नदियाँ होती हैं, कैसे ये बहती हैं, इसको हम समझते हैं। तो सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियाँ हैं। ओके, सिंधु है, झेलम है, चुनाव, रावी, व्यास, सतलज। इनके किनारे का इलाका करीब आपका 11.2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसमें 47% ज़मीन किसका है, तो पाकिस्तान का है। उसके बाद 39% ज़मीन किसका है, तो भारत का, और 8% ज़मीन चीन की, और 6% ज़मीन अफगानिस्तान में है। ओके, इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। ओके, और इसमें 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के
पानी के बंटवारों का झगड़ा शुरू हुआ था, जो कि 1947 में भारत और जो पाक के इंजीनियरों के बीच ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, समझौता हुआ था और इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी भी मिलता रहा है और इसमें ये समझौता आपका 31 मार्च 1948 तक चला है। ठीक है ना, ये यानी ये आज का समझौता नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है। पर ये क्या है आपका सिंधु नदी। ठीक है, तो इसको अगर बंद किया जाता है, सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर क्या असर होगा। ओके, तो ये क्या होगा आपका, सबसे पहला आप देखोगे इसमें जो पाकिस्तान की खेती है, इसमें 90% ज़मीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी की प्रणाली से मिलता है। यानी उनको बहुत बड़ा सोर्स है सिंधु नदी से, जो उनको यहाँ से पानी मिलता है। ओके, और पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इसमें 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों को जीविका चलती है इससे। और ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहाँ की जो बेहाल अर्थव्यवस्था है, इससे क्या होगी, डाउन होते चले जाएगी। क्योंकि यहाँ की जो सिंधु नदी है, इससे बहुत बड़ा एक भाग है जो वहाँ पे जाता है, यानी जल का। अगर ये जल ही ना जाए तो क्या होगा, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो रुक सकती है, यानी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा इससे, और इससे पाकिस्तान की जो बिजली है, जो बिजली का काम चलता है, बिजली उत्पादन है, वो कितना हो जाएगा, तो 30% से 50% तक की कमी आ सकती है इसमें। और साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको पर्याप्त जल नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ये आप देख रहे हो इसमें क्या है, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी इसमें सतलज है, रावी है, चुनाव है, झेलम है, ब्यास है, ये सारी नदियाँ इसमें। ठीक है, यानी सिंधु नदी का बहुत बड़ा भाग है जो पानी जाता है कहाँ पर, पाकिस्तान में है। तो इसी को क्या किया जा रहा है, सिंधु जल समझौता को स्थगित किया जा रहा है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है ये कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर 1960 में सिंधु जल समझौतों पर दस्तखत करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आप यहाँ पर देख सक रहे हो। और उसके बाद अयूब खान है, सबसे दाएं वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट विलियम इलिप बैठे हैं, आप देख सकते हो उधर। ठीक है, यहाँ पे ये लिखिए। तो ये क्या है, ये कब हुआ था मीटिंग, यानी जो समझौता हुआ था 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता। उस टाइम पे क्या किया जा रहा है, दस्तखत किया जा रहा है ये समझौते पर। तो ये जो सिंधु जल समझौता था काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा है और इतने हमले हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी उसको रोका नहीं गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम कि क्या भारत के पास सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक सकता है क्या, यानी ये जो पानी को रोकने का हक है क्या हम भारत के पास है क्या। तो इसमें बताया गया है, देखिए कि सिंधु जल समझौता एक का तो है नहीं, अब जाहिर सी बात है इसमें, है ना। तो ये स्थायी संधि है, इसमें कोई देश अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकते हैं, दोनों देश मिलकर ही इसमें क्या कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना है तो दोनों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकती है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि रद्द की जा सकती है। तो अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो वही इसीलिए क्या किया गया है, सिंधु जो जल है उसको वहाँ पर स्थगित किया गया है, जब तक वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आतंकी हमला है वहाँ से वो चीज़ें नहीं बंद हो जाती, नहीं रोक सकते हैं जब तक, तब तक इसको क्या किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। आगे आप देखिए इसमें क्या है, ये आपका अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीर है, ये आप देख सकते हो, जिसको इसे भी बंद किया जा रहा है। ठीक है, ये अटारी बाघा बॉर्डर बंद करने का असर क्या होगा, इसको भी बंद किया गया है। तो अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर मौजूद अटारी बॉर्डर आपका पाकिस्तान के साथ ट्रेन के लिए इकलौता मंजूर ज़मीनी रास्ता है। ठीक है ना, ये क्या है आपका इकलौता है। और अफगानिस्तान के साथ भी यहाँ से व्यापार करता रहा है। ये 2023-24 में यहाँ से करीब आपका 3886 करोड़ का व्यापार हुआ है। उसके बाद इस बॉर्डर के जरिए भारत से सोयाबीन, चिकन, मीट, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना जैसे जो चीज़ें होती हैं सारी वहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, कांच, सेंधा नमक और कई जड़ी बूटियाँ आती हैं वहाँ से। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या किया गया, इसको पोस्ट बंद होने से इन सबको रोक
सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें अगर रुकती हैं तो उसके बाद वहाँ से जो इंडिया से वहाँ पे चीज़ें जाती हैं जो वहाँ से यहाँ इधर आती हैं, ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, जैसे मेवा है, मखाना है, ये सारी क्या चीज़ें होंगी, इस पर रोक लग सकती है, यानी व्यापार पर भी असर पड़ेगा। ओके, और आगे देखते हैं इसमें आपका क्या है। ये यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग और उसके अधिकारी आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या बताया, यानी उच्चायोग कर्मचारियों की संख्या 30 करने का असर क्या होगा। ये फैसला भारत पाकिस्तान रिश्तों को एकदम नीचे स्तर पर ले जा सकता है और इससे दोनों देशों के वीज़ा, ट्रेड, सिविल हेल्प जैसे जो डिप्लोमेटिक कामों पर असर पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तानियों को भारत में वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे एजुकेशन, हेल्थ और जो ट्रैवल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी ये सारी चीज़ें अगर बंद होती हैं तो इससे क्या होगा, एजुकेशन पर भी फ़र्क पड़ेगा, आपका हेल्थ पर पड़ेगा, ट्रैवल सेक्टर को नुकसान होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आगे इसमें बताया गया सार्क वीज़ा छूट योजना रद्द होने का असर। जो सार्क वीज़ा है उसको भी क्या किया जा रहा है, ये छूट है ना, तो इसको क्या किया जा रहा है, रद्द किया जाए। तो सार्क वीज़ा क्या आपका, इस योजना के तहत जो राजनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, पत्रकार हैं, व्यापारी हैं, खिलाड़ी हैं, जैसे इसमें 24 कैटेगरी में बिना वीज़ा के इसमें यात्रा की इनको सुविधा दी जाती है। किसमें, सार्क वीज़ा में ये छूट है। किसको, खिलाड़ी को। उसके बाद जो यहाँ व्यापारी हैं, राजनेता हैं, पत्रकार हैं, उनको छूट है जाने की। ये सार्क वीज़ा भी क्या किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। तो साथ ही 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के एक्शन में अब उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलने की तैयारी करनी होगी। यानी उनको 48 घंटे का समय दिया गया कि आप जल्द से जल्द क्या हो, अपने मुल्क में चले जाएं, अपने एरिया में, अपने देश में चले जाएं। ये था गवर्नमेंट की तरफ से 5 एक्शन जो कि लागू किया गया है। और ये चीज़ें रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंधु जल नदी है उसको बंद किया जा सकता है, हमेशा रद्द किया जा सकता है। तो रीज़न भी है, अगर आतंकी हमला होता है तो उस पर क्या किया जाता है, रद्द किया जा सकता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसीजंस लिए गए हैं, 5 फैसले हैं जो कि इसमें बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कुछ होगा आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये 5 बड़े फैसले थे जो लिए गए। और उसके बाद इसमें ये बहुत दुखद खबर थी आतंकी हमले की, जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना।